हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मज़े में हो। मैं भी मस्त मज़े में हूँ। आज इसके साथ ही हमारे विज्ञान का पेपर 9th क्लास का हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना सॉल्व करवा दिया जाए। बहुत ही अच्छा और शानदार पेपर रहा। मैंने ऑफलाइन क्लास में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनमें से 85+ % इसमें इंक्लूड है, यानी सारे के सारे क्वेश्चन मेरे बताए इंपॉर्टेंट बताए के अकॉर्डिंग ही आए। कहने का मतलब कोई भी पेपर बाहर नहीं है। तो चलो, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, पहला क्वेश्चन। संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में या उपयोग छवि में। तो संपीड़ितता किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के दबने का गुण। तो सर्वाधिक किसमें पाया जाएगा? सर्वाधिक पाया जाएगा गैस में। कहने का मतलब गैस में, यानी आपने देखा होगा सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस सबसे अधिक प्रेशर के द्वारा भरी जाती है। अब दूसरा है वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा चांदी, तीसरा लोहा और चौथा तांबा। तो इसमें सभी जानते हो कि पारा। पारा क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तीसरा, सोडियम धातु का प्रतीक चिन्ह मैंने बताया था, पुराना पेपर सोल्व करवाया उस टाइम बताया था कि एक प्रतीक चिन्ह आता ही है। तो इसमें सोडियम का पूछा है, सोडियम का होता है Na। चौथा क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? मैंने बताया था, पूछा था। मैंने दोनों बताए थे, कोशिका की खोज किसने की, कब की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उन किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके आगे वाला क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक बताइए। त्वरण का मात्रक बताइए। मैंने बोला था चार मात्रक आएंगे। पहला त्वरण का ऑप्शन दे रखा था मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और किलोग्राम। तो इसका होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे वाला क्वेश्चन, बल एक सदिश राशि है या अदिश? तो सभी जानते हैं बल का सूत्र होता है बराबर ma, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण, और त्वरण की निश्चित एक दिशा होती है। ये एक सदिश राशि होगी, तो इसमें बल क्या होगी? सदिश राशि। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध होगा दूध से। दूध से। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा? मैंने बताया था कि एसआई मात्रक पूछा जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। केल्विन। उसके बाद में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जिसमें नया पदार्थ बनता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन। आगे वाला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ो। गति का समीकरण बार बार बोला गया था। गति के तीनों नियम और गति के तीनों समीकरण इंपॉर्टेंट है, उनसे 6-7 सवाल आएंगे और पेपर में 6-7 सवाल है। तो गति का नियम दे रखा था, यानी समीकरण दे रखी थी एस बराबर यूटी और खाली जगह है। तो गति का दूसरा या दूरी समीकरण था एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आगे वाला क्वेश्चन, दाब का सूत्र बताइए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। तो दाब बराबर बल बटावा क्षेत्रफल। इसको सूत्र के रूप में लिखे तो दाब को बोलते हैं प्रेशर, बल को बोलते हैं एफ, और क्षेत्रफल को एल ले लेते हैं। उसके आगे वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले जीव, तो मैंने बताया होगा केंचुआ या केंचुआ खाद आती है, उससे वर्मी पोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, मैंने बोला ये भी बोला था कि सेल्सियस को केल्विन में बदलो या केल्विन को सेल्सियस में बदलो। क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन पक्का है यार। संख्या भी चेंज नहीं हुई है, एसजीटी संख्या आई है। संख्यात्मक मान भी चेंज नहीं हुआ है, जो भी बताया गया था। पहला पूछा गया है 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो क्या बताया गया था कि 273 जोड़ना है। 273 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 300 केल्विन। दूसरा पूछा गया था कि 383 सेल्सियस में 273 जोड़ना है, कितना आया था? 3 दूना 6, 7 8 15 का 7 8 15 का 5 हासिल 1, 6 656 केल्विन आंसर आएगा इसका।
अब है 16 क्वेश्चन, किसी एक उपधातु का नाम बताइए। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या है, उपधातु है। अब उसके बाद 17वां क्वेश्चन था कि धातु और अधातुओं को पहचानिए। आपको कुछ उदाहरण दे रखे थे, उनमें से धातु और अधातुओं को पहचानना था। 9th का पेपर इतना इजी नहीं आता है, लेकिन फिर भी अब की बार 30% सिलेबस हटाने की वजह से बहुत ही शानदार पेपर आया है। तो धातु और अधातु को पहचानना है। तो धातु पहला है आयोडीन। आयोडीन अधातु है। आयोडीन क्या है, अधातु। उसके बाद दूसरा है कार्बन। कार्बन भी अधातु है। कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। सोना। सोना एक धातु है। उसके आगे है लोहा। लोहा भी धातु है। उसके आगे है पारा। पारा आप भी आपने दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा, तो ये भी धातु होगा। और नाइट्रोजन जो कि एक गैस है, वो एक धातु होगी। आ रहा है समझ में? आगे वाला क्वेश्चन, फ्लोएम ऊतक का कार्य। फ्लोएम ऊतक का कार्य होता है कि पादप में भोजन को पादप के सभी भागों तक पहुंचाना। और जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना। और फ्लोएम का ये होगा भोजन का परिवहन करना। अब दो ऐसा ही मात्रक पूछे हैं। किसका इसका पूछा है, बल का ऐसा ही मात्रक। मैंने बताया होगा, याद करो, बल बराबर न्यूटन होगा, ऐसा ही मात्रक। दूसरा संवेग का पूछा है। संवेग अगर किसी को नहीं आ रहा है तो निकाल कर बता रहा हूँ। द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या कहता है, संवेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही, केजी, सॉरी एमजी नहीं, केजी। केजी यानी किलोग्राम। और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो इसी के साथ आगे कोई चार खरीफ की फसलों के नाम लिखो। खरीफ की फसल में बाजरा, मक्का, मूंग, गंवार, कितने भी लिख सकते हो आप। आगे वाला, ठोस, द्रव्य एवं गैस के तीन तीन अंतर बताना है। पहला, कणों के आधार पर बता दो। ठोस के कण पास पास होते हैं, गैस यानी द्रव्य के उससे थोड़े दूर दूर, और गैसों के कण बहुत ही दूर दूर होते हैं। दूसरा, संपीड्यता के आधार पर बता दो कि ठोसों में संपीड्यता बिल्कुल ही कम पाई जाती है, जबकि गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है, और मध्यम में, द्रव्य में पाई जाती है। और लास्ट बता दो गतिज ऊर्जा। ठोस के कणों में ज्यादा गतिज ऊर्जा ना के बराबर यानी नहीं होती है गतिज ऊर्जा, जबकि गैस के कणों में बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। और द्रव्य के कणों के मध्य, ठोस तथा गैस के मध्य होती है गतिज ऊर्जा। और आकर्षण बल की बात कर ली जाए तो ठोसों में आकर्षण बल अधिक होता है, और द्रव्य में ठोस की तुलना में कम होता है, और गैस में सर्वाधिक आकर्षण, सॉरी, गैस में आकर्षण बल बिल्कुल कम होता है, द्रव्य में उससे अधिक होता है, और ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। अब है 23वां क्वेश्चन, निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम क्लोराइड। बताया होगा कि चार पूछे जाएंगे, चार सूत्र पूछे जाएंगे, और चारों के रासायनिक नाम पूछे हैं। पहला पूछा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। दूसरा पूछा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल 2। और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इतना इजी पेपर मैंने कभी नहीं देखा है 9th क्लास का। आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन है दूरी और विस्थापन में अंतर। मैंने कितनी बार बताया था कि किसी भी खेत यानी किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान की अधिकतम अधिकतम तय की गई दूरी, या दूरी कहलाती है अधिकतम दूरी तय करना। यानी कहने का मतलब, अगर कोई एक चक्कर पूरा करता है इसके चारों तरफ, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की कुल दूरी तो दूरी होगी, कुल गति क्या होगी, दूरी। और इनके बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होगी, विस्थापन होगा। यानी दो ही चीजें याद रखनी होती है इसमें, दूरी अधिकतम और विस्थापन न्यूनतम। तो ये अंतर बताने थे। अब है 25वां क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैंने बोला था कि 7वें 8वें पार्ट में से आएंगे, तो आएंगे, गति के नियम पर आधारित है। एक बस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या वेग से चल रही है तथा 30 मिनट के पश्चात कितनी दूरी तय करेगी। यानी आपको दे रखा है चाल, चाल कितनी दे रखी है, 120
किलोमीटर प्रति घंटा। समय दे रखा है कितना, 30 मिनट। मैंने बताया था कि किलो दोनों के मात्रक सेम नहीं होने पर या तो इसको घंटे में बदल दो, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देने पर 1/2 घंटे। दोनों के मात्रक सेम हुए, यहाँ भी घंटा यहाँ भी घंटा। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, दूरी निकालनी है, चाल दे रखी है 120, दूरी बराबर समय 1/2 है, जिसको 0.5 भी ले सकते हैं। इसका पक्षांतरण करने पर ऊपर नीचे, अरे पक्षांतरण करना तो आता होगा। दूरी कितनी आएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, यानी यहाँ पर आप लेना है 1.5, 0.5 सॉरी। अब 0.5 को इससे गुणा करने पर, पॉइंट हटाने पर 10 आएगा, 1 0 से 1 0, 5 की 60। तो दूरी कितनी आई, 60 किलोमीटर। आया आंसर। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इसको, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। इसमें कितनी बार जाएगा, 20 बार। इसमें जाएगा 3 बार, यानी यहाँ पर कितना आया, 100/3। इधर टाइम कितना है, 30 मिनट है, 30 को 60 से गुणा करो, 1800 सेकंड। अब हमें निकालना क्या है, चाल दे रखी है 100/3 मीटर प्रति सेकंड, और दूरी ऊपर है ही, निकालनी है। समय 1800, 1800 से गुणा कर दो 100/3 को, 1800 से गुणा करने पर 18, यहाँ पर 600 हुए, यानी 60,000 हो गई मीटर। 60,000 मीटर में किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया, 3 से 3 60 किलोमीटर। आंसर कितना आएगा, 60 किलोमीटर। तो दोनों तरीकों से बता दिया गया। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान निकालो। मैंने बताया होगा कि आणविक द्रव्यमान आएगा, और आ गया। आज तो वही बात हुई, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। हमें क्या पता था कि इतना आसान पेपर आ जाएगा। अरे 85 क्या, आप 100% मान लो, पेपर करवाया उन्हीं में से आया है, और वो भी चैलेंज किया था, याद रखना। चैलेंज ऑफलाइन क्लास में चैलेंज करके बोला था कि ये क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिले। मैंने तो 60% का बोला था, लेकिन क्वेश्चन आए 99%। आगे वाला क्वेश्चन है, गति के द्वितीय नियम को उदाहरण सहित समझाइए। गति का द्वितीय नियम, संवेग में परिवर्तन की दर असंतुलित बाह्य बल के समानुपाती होती है। यानी बल क्या होता है, बल F बराबर m में, m द्रव्यमान है, ए को क्या लिखते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। इधर क्या चल रहा है, f इजिकल टू टी का पक्षांतर करो, एफ टी बराबर एम वी माइनस एम यू। इसको क्या लेते हैं, अरे एम वी माइनस अंतिम टक्कर माइनस प्रारंभिक टक्कर को क्या लेते हैं, एम को कॉमन ले लो, v माइनस यू। समझ में आ रहा है, इधर एफ टी चल रहा है। इस संवेग वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, इसको डेल पी मान लो, या डेल वी, इसको संवेग कहते हैं। ये बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस तरह दर्शाना था। अब 28वां क्वेश्चन है, खरपतवार नियंत्रण के कोई 3 उपाय बताओ। आप जब से विज्ञान पढ़ रहे हो तब से खरपतवार के उदाहरण पढ़ रहे हो, लेकिन आपने ये क्वेश्चन पूछकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या, फिर आपने क्या पढ़ा और क्या सीखा विज्ञान में। अभी मैं बताऊंगा तो सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार, खरपतवार कैसे कहते हैं, फसल के साथ अवांछित पौधे उग जाने को क्या कहते हैं, खरपतवार। पहला तो खरपतवार हटाना किसकी वजह से, निराई की वजह से। पहला, निराई करके खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा, कीटनाशक का प्रयोग करके, सॉरी, कीटनाशक का प्रयोग करके खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा, पीड़कनाशी का प्रयोग करके, और इसका उदाहरण ले तो 2 और डी। आगे वाला क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ रहा था आपको। मैंने बताया था पादप कोशिका जंतु कोशिका में से एक चित्र आएगा, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाए, 3 नंबर का सवाल आया है। अब है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा को समस्त कोशिकांगों
तक पहुंचाती है तथा ऊर्जा का निर्माण भी यही करती है, इसीलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका इसी के अथवा में वो भी बताया होगा, 100% चैलेंज के साथ बताया था। समसूत्री एवं अर्धसूत्री भी इसके अथवा में बे में ये भी बताया है। अब 30वां क्वेश्चन है, संतुलित और असंतुलित बल किसे कहते हैं, तो ये भी देखो, संतुलित और असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी शून्य कैसे होगा, अब देखो आप चित्र के माध्यम से देखो, ये मान लो कोई घनाकार डब्बा है या बॉक्स है, इसको इस तरफ 5 न्यूटन बल लग रहा है और इसको इसी तरफ 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो इसका परिणामी निकालेंगे तो परिणामी क्या होगा, दिशाएं विपरीत है, तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, परिणामी कितना आएगा, शून्य। अगर परिणामी शून्य हो तो उसे संतुलित बल बोला जा सकता है, ये स्थिर ही रहेगा, कहीं पर भी गति नहीं होगी इसकी। अगर यहाँ पर बल की बात चेंज कर ली जाए, एक तरफ 5 न्यूटन है, एक तरफ 7 न्यूटन है, तो एक तरफ क्या आएगा, इसका परिणामी आएगा 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन परिणामी आएगा, तो इसका मतलब असंतुलित बल लग रहा है, असंतुलित बल लग रहा है। और असंतुलित बल की स्थिति में ही कोई बॉक्स, कोई भारी वस्तु गति करती है, संतुलित बल की स्थिति में नहीं करती है। इसके अथवा में गुरुत्वाकर्षण सावित्रिक नियम लिखना था, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना था। अब 32वां क्वेश्चन है, एक और है 30वां का, बे गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, तो सुन लो, क्योंकि इसमें जड़ता का गुण पाया जाता है या जड़ता की एक विशेषता पाई जाती है, जिसके कारण कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई उसका बाह्य बल या ना लगाया जाए। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका एग्जाम्पल भी सुना होगा, पढ़ा होगा, बताया होगा कि बस अचानक ब्रेक लगाने पर हम आगे वाली सीट पे लगे पैनल से क्यों टकरा जाते हैं, या रुकी हुई बस अचानक स्टार्ट करने पर हमें पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, ये सारे जड़त्व के ही उदाहरण है। 32वां क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, पौधे में सरल स्थायी ऊतकों के कितने प्रकार है, प्रत्येक की संरचना बनाइए। तो पौधे के सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो मैंने ये विस्तार से बताया है, और ये हुआ पेपर आज का समाप्त। और 10वीं का भी विज्ञान का पेपर हो चुका है, वो आपको कल सोल्व मिल जाएगा, यानी कल सोल्व करवा दिया जाएगा। आज 9th का मिला है, 9th का सोल्व करवा दिया गया है। किसी भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो बार बार आपसे ये ही कहना है कि अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।